नमस्ते दोस्तों। आपका हमारे YouTube चैनल बिगनर अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। आप कंपनी के बिजनेस मॉडल और फंडामेंटल्स को अच्छी तरह से सीखिए, समझिए। अगर एक बार में समझ नहीं आती तो दो बार देखिए, फिर भी समझ नहीं आती तो उस कंपनी के शेयर में निवेश मत कीजिए। हम भारतीय तो रिस्क है इश्क है कि थ्योरी पे चलते हैं, या हमें एक्साइट करती है ये थ्योरी। अमेरिकन कहते हैं कि शेयर के तभी रिस्क है जब आप बिना रिसर्च के इन्वेस्टमेंट करते हैं। वॉरेन बुफेट कहते हैं कि कंपनी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, जब तक आप उसको समझ नहीं पाते वो क्या बनाती है, क्या करती है, क्या उसके फंडामेंटल है, तब तक उसमें निवेश मत कीजिए। तो सोच समझ के ही निवेश करना चाहिए। पैसा बनाना बहुत मुश्किल है, खराब बहुत जल्दी हो जाता है, और स्टॉक मार्केट में तो जाते देर नहीं लगती। तो इसलिए सोच समझ के निवेश कीजिए। आज जो शेयर हम आपके लिए लेके आए हैं वह है इंजीनियरिंग, स्पेस और ऑटोमेटिव एंड डिफेंस सेक्टर का है। कंपनी को बड़ा ऑर्डर मिला है, डेट फ्री कंपनी है, एक साल में 128% का रिटर्न दिया है, 2 साल में यहाँ से दोगुना हो सकता है। तो दोस्तों, आज हम जो बात कर रहे हैं वो सिक्का इंटरप्लांट सिस्टम की कर रहे हैं। सिक्का इंटरप्लांट सिस्टम्स लिमिटेड इज एन इंजीनियरिंग ड्राइवन कंपनी focused on providing products, system and services to aerospace, defense and space and automotive sectors in India. सिक्का एक इंजीनियरिंग स्वचालित कंपनी है जो भारत में एरोस्पेस, रक्षा और अंतरिक्ष A&D और ऑटोमोटिव क्षेत्रों पर केंद्रित है। यह भारत सरकार से रक्षा उत्पादन के लिए लाइसेंस के साथ साथ एक योग्य भारतीय ऑफसेट भागीदार भी है। 4 क्षेत्रों में इसका प्रोफाइल है, तो आप देख सकते हैं एरोस्पेस, रक्षा, अंतरिक्ष, ऑटोमोटिव। व्यवसायिक खंड में देखें तो खोज और बचाव और मेडेवैक में शामिल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ अग्रणी कंपनियों के साथ साझेदारी में शामिल है। सर्च एंड रेस्क्यू, लैंडिंग गियर और हाइड्रोलिक्स, यह प्रशिक्षक हेलीकॉप्टरों, लड़ाकू विमानों आदि सहित विभिन्न प्रकार के विमान आकारों के लिए लैंडिंग गियर को निर्माण करने में सक्षम है। यह संपूर्ण लैंडिंग गियर असेंबली, लैंडिंग गियर पार्ट्स, हाइड्रोलिक एक्ट्यूएटर्स आदि के रखरखाव, मरम्मत और ओवरऑल के मामले में भी पूर्ण सहायता प्रदान करती है। इंटरकनेक्शन सिस्टम, केबल मीन्स वायर केबल असेंबली, वायर हार्नेस और लूम का डिजाइन, निर्माण, परीक्षण करती है कंपनी। हैंडलिंग सिस्टम, इसमें डिपिंग, सोनार, विंच, रेस्क्यू होइस्ट, विंच, कार्गो विंच, हथियारों, इंजनों आदि के लिए हैंडलिंग और लोडिंग उपकरण सहित मिशन क्रिटिकल हैंडलिंग सिस्टम की एक श्रृंखला डिजाइन, निर्माता और आपूर्ति करता है। इंजीनियरिंग उत्पाद से 61% का रेवेन्यू आता है इसको। ग्राहक हैं जो ऑटोमोटिव में देखें तो AMW, आइशर, लैंड रोवर्स, मर्सिडीज बेंज, फोर्ड, महिंद्रा सुजुकी, टाटा मोटर्स, टोयोटा आदि है। दूसरे ग्राहक हैं इसके TVS मोटर्स, महिंद्रा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, एमटेक, ABB, LG इक्विपमेंट, वेल। सिक्का भारत के LMB पंखों का अधिकृत एकमात्र वितरक है भारत में। LMB क्या है, ये पंखे क्या हैं, ये इसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। LMB फ्रांस एयर स्पेस और रक्षा अनुप्रयोगों के लिए पंखों और ब्लोअर की आपूर्ति की अग्रणी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। मार्केट कैप 1213 करोड़ है, छोटी सी कंपनी है। बुक वैल्यू 259 रुपये प्रति शेयर है। डिविडेंड भी 0.36% का शानदार डिविडेंड देती है कंपनी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत अच्छी है, 25.60% है, यानी पे कैपिटल पर रिटर्न है जो 25.60% है। कितनी एफिशिएंटली कैपिटल का यूज करती है इससे कंपनी का पता चलता है। रिटर्न ऑन इक्विटी 19.40% है। इक्विटी पे रिटर्न तो सीधा लाभ ही होता है, 19.40% छोटी कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा है। फेस वैल्यू 10 रुपये। कंपनी लगभग ऋण मुक्त है, किसी तरह का कोई कर्जा नहीं है।
कंपनी 17.10% का अच्छा लाभांश का भुगतान करती है। लाभांश के भुगतान करने का मतलब ये नहीं होता कि उससे कोई बहुत ज़्यादा फायदा होता है, लेकिन उससे मैनेजमेंट का पता चलता है कि मैनेजमेंट सारे पैसे को अपने पास दबा कर नहीं रखती, अपने कंट्रोल में वो कुछ ना कुछ देते रहना चाहती है अपने इन्वेस्टर्स को या जिनके पास शेयर्स हैं। कंपनी की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट 22 दिन से कम होकर 17 दिन रहेगी। जो फंड जिसको 22 दिन के लिए चाहिए होते थे, अब वो 17 दिन के लिए चाहिए। 5 दिन का इंटरेस्ट बचेगा इससे कंपनी का, और साथ ही साथ एफिशिएंसी का भी पता चलता है कंपनी की। मटार और पारस डिफेंसेस की दो पीयर कंपनीज हैं। मटार 138 की पी पर, पारस डिफेंस 108 की पी पर। सिक्का 55 की पी पर मिलता है। 10 कंपनीज की जो पी है एवरेज वो 75 है। कंपनी ने Q2 के अच्छे रिजल्ट्स पेश किए हैं। सितंबर 23 और सितंबर 24 इनको हम कंपेयर भी कर लेते हैं, कोरस्पॉन्डिंग पीरियड है इसका 24 का, सितंबर 24 का। सेल है जो 18.26 करोड़ थी सितंबर 23 में, और सितंबर 24 में 33.24 करोड़ हो गई। आप देखिए कितनी बड़ी है, लगभग 85-90% बड़ी है। ओपीएम 21.14% है जो 20.70% रह गया। नेट प्रॉफिट 5.1 करोड़ से 6.18 करोड़ हो गया। कुछ खर्चे आ गए होंगे कंपनी के ऊपर, लेकिन ओपीएम ज़्यादा कम नहीं हुआ, कुछ अदर खर्चे आ जाते हैं कई बार कंपनी पे। FY 23 FY 24 TTM 30 इनको भी हम कंपेयर कर लेते हैं, इनके रिजल्ट्स भी। सेल है 60 करोड़ थी FY 23 में, FY 24 में 106 करोड़ हो गई, और TTM 30 122 करोड़ हो गई। ओपीएम 17% था FY 23 में, जो FY 24 में 19% हो गया। TTM 30 है जो 20% हो गया। लगातार बढ़ रहा है ओपीएम भी। नेट प्रॉफिट 9 करोड़ था जो 19 करोड़ हो गया FY 24 में, और 22 करोड़ हो गया 30 को। तो आप देखिए सेल, ओपीएम, नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ रहे हैं, अच्छी ग्रोथ है कंपनी की। 3 वर्ष की रिटर्न ऑन इक्विटी 18% है जो काफ़ी अच्छी कही जाएगी, एवरेज 3 साल की है। और स्टॉक प्राइस है जो 3 साल की, वो CAGR 45% है, जो एफडी पे 6 या 7% 3 साल में मिलती है। शेयर कैपिटल 4 करोड़ है। रिजर्व 105 करोड़ के हैं। कैश रिजर्व 0 है। इन्वेस्टमेंट 36 करोड़ के है। बोरोइंग भी 0 है, तो अच्छी बैलेंस शीट है। प्रमोटर्स के पास अच्छा स्टेक है 71.72% का, बहुत अच्छा स्टेक है। FII के पास भी अच्छा स्टेक है 2.77% का। पब्लिक के पास 25.51% है। अब इसमें कितने रिटेलर्स के पास हैं ये नहीं पता चलता, लेकिन एक मैं बता देता हूँ एग्जाम्पल के रूप में। CG कृष्णा दास के पास 1.89% की हिस्सेदारी है। तो इससे आप, और भी लोगों के पास है, सारा तो निकालना मुश्किल हो जाएगा। अब हम सिक्का इंटरप्लांट के शेयर की प्राइस वैल्यूएशन पर चर्चा करेंगे। दाम 2,270 रुपये है। 52 वीक हाई एंड लो 3548 रुपये और 1117 रुपये है। EPS 52 रुपये, PE 54 रुपये है। सेक्टर पी के आसपास या कुछ नीचे ही मिल रही है। मुझे तो ये लगता है कि काफ़ी नीचे मिल रही है, क्योंकि ये सेक्टर जो ये लेते हैं उसमें वो उससे मैच नहीं करती होती। वो क्या बनाते हैं और वो कुछ और बनाते हैं, सिर्फ एक इंजीनियरिंग का ले लेते हैं या रक्षा का ले लेते हैं, ऐसा नहीं हो। इस शेयर में निवेश 2-3 वर्ष के लिए करना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग टाइप है, अभी आज ले लिए और 10 दिन में ही बढ़ जाएगा या 1 महीने में बढ़ जाएगा। हो सकता है 3-4-6 महीने भी ना बढ़े, तो सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ऐसे शेयरों में। एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी ने 2024-25 की शुरुआत नए ऑर्डर से की है। 7 दिसंबर 24 तक लगभग 264 करोड़ की ऑर्डर मिले हैं इसको। बहुत बड़े ऑर्डर बुक है, एक साल में इतने मिले हैं। ये 7 दिसंबर तक है। फाइलिंग की है इन्होंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, तो अथेंटिकेटेड है। इसकी 3 महीने में 18% की रिटर्न है, 8% की रिटर्न है। एक साल में 128% की
रिटर्न है, 3 साल में 218% की रिटर्न है, 5 साल में 1504% की रिटर्न है। तो अगर 5 साल किसी ने रखे होंगे तभी ना, विश्वास होना चाहिए कंपनी पे, कंपनी के फंडामेंटल्स पे विश्वास होना चाहिए। 1 साल की फोरकास्ट है जो 3120 रुपये है, 5 वर्ष की 5401 रुपये है। ये 5401 रुपये आज के हिसाब से है, अगर कंपनी की वर्किंग अच्छी होती जाती है तो ये भी बढ़ती जाती है। हमारी टीम का अनुमान है इस शेयर के 2 साल में दाम 6000 रुपये को क्रॉस कर सकते हैं। तो इस शेयर पर नज़र बना के रखनी चाहिए, अच्छा शेयर है, 4 सेक्टर्स को कवर करता है। अगर आपने कोई निवेश करना है तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें, और साथ ही साथ आप इसको मतलब अपनी स्वयं से जांच जरूर कीजिए। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।